नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल धारा, जहां पर आपको मिलती हैं रोजाना एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां और पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करता करता थक जाता है और थकने के बाद वो थोड़ा आराम करने के इरादे से एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेकिन दोस्तों, जो पेड़ के पत्ते थे वो कभी इधर कभी उधर हवा के झोंके से हो रहे थे और उस शिकारी के मुंह पर ठीक से छांव नहीं आ रही थी। जैसे ही वो पत्ते हटते थे तो तुरंत वहाँ पर उसके चेहरे पर धूप आ जाती थी और जैसे ही हवा चलकर पत्ते आते तो कभी छांव आ जाती थी। कुल मिलाकर कभी धूप कभी छांव उसके चेहरे पर आ रही थी। तभी क्या होता है कि एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था और उसने जब देखा कि शिकारी बेचारा परेशान हो रहा है, इसके चेहरे पर धूप जो है बार बार आ रही है और ये चैन से सो नहीं पा रहा है, तो वो हंस आकर बैठ जाता है जहाँ पर वो शिकारी सो रहा था। उस डाली पर बैठता है और अपने पंख फैला लेता है। पंख फैलाकर वो शिकारी के चेहरे पर छांव कर देता है और शिकारी बहुत ही आराम से चैन की नींद सो जाता है। तभी इतने में क्या होता है दोस्तों, एक कौवा कहीं से उड़कर आता है और उस डाली पर बैठ जाता है जहाँ पर वो हंस बैठा था और बिना सोचे समझे उस शिकारी के चेहरे पर अपना मल विसर्जन कर देता है और इतना करने के बाद वो उड़ जाता है। अब शिकारी की हड़बड़ाकर आँख खुलती है, वो इधर उधर देखता है, उसको कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ओहो, ये हंस पंख फैलाए बैठा है, शायद इसी हंस ने मेरे ऊपर अपना मल विसर्जन किया है। और गुस्से में बिना सोचे समझे वो अपना धनुष कमान उठाता है और उस हंस को मार देता है। जब वो हंस बाण लगने के बाद नीचे गिरता है तो वो हंस कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपकी सेवा ही कर रहा था, आपके चेहरे पर बार बार धूप आ रही थी तो मैं अपने पंख फैलाकर बैठा हुआ था ताकि आपको धूप ना सताए, आप चैन की नींद सो सकें, और आपने मुझे ही मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तो वो शिकारी बोलता है, तो फिर मेरे ऊपर मल विसर्जन किसने किया? तो वो हंस कहता है कि आपके ऊपर तो इस कौवे ने मल विसर्जन किया है, ये भी आकर बैठा था और ये आपके ऊपर ऐसे करके चला गया। तो शिकारी कहता है, ओहो, इसका मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारा इरादा भी नेक था। तुम्हारी सोच भी यही थी कि तुम अपने पंख फैलाकर मेरे चेहरे पर जो धूप आ रही थी उसको रोक सको। लेकिन हंस भाई, तुमसे एक गलती हो गई। वो हंस बोलता है कि ऐसी क्या? कि आपसे एक ही गलती हो गई और वो इतनी बड़ी गलती हुई कि जिसने आपको आज मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। जब वो कौवा आपके पास आकर बैठा तभी आपको वहां से उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि उस कौवे की एक मिनट की गंदी संगत ने आपको मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। हंस भाई, संगति एक मिनट की भी बहुत ही बेकार होती है और इंसान को बेकार कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है। जिस तरह से तुम अभी मौत के मुंह में हो, केवल एक क्षण की संगति के कारण। यदि वो कौवा आपके पास आकर बैठा था तो आपको तभी वहाँ से उठ जाना चाहिए था। उसकी संगति के कारण ही आपके सारे अच्छे कर्म दब गए और तुम आज इस हालत में हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गलत संगत से बचकर रहना चाहिए। गलत संगति एक क्षण की भी सही नहीं होती है दोस्तों। उस एक क्षण की संगति ने जिस तरह से उस हंस के प्राण ले लिए, उसी प्रकार से हमारा भी वो गलत संगति जीवन बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।